इनके फादर भी बीमार रहे, भाई छोरा भी बीमार रहा, आदमी इचल बिचल भी जाए, 2 इलेक्शन भी हार रहा, फिर भी इतना बड़ा सिस्टम ठहरा चुकर देना बाजा दौड़ी जैसी। एक इंसान के प्रति हम क्या कर सकते हैं जब वो एक समाज के लिए, पूरे 36 बरादरी के लिए, पूरे हल्के के लिए इतना बड़ा कदम उठा सका है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बना है उसके प्रति सहानुभूति लगा लो या फिर अपना दायित्व लगा लो। जन सेवक का तबका किसी को वैसे ही नहीं मिलता, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जन सेवक टाइटल किसी को ऐसे ही नहीं दिया जाता भाई। और जन सेवक ही नहीं, उस शख्स को, शशिकांत कौशिक को, जो है संभाल के हल्के की जनता ने दानवीर कर्ण 36 बिरादरी की जनता का एक आश्वासन ही देना चाहूँगा और उनकी सहायता की उम्मीद करूँगा कि जब एक भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो एक बार तो उसकी मेहनत का फल हमने उनका दे देना चाहिए जी। और रही बात, अगर उसकी बात एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुच्छा टेक। फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर जो है संभाल के लिकड़ गाँव लग रही है भाई। आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंच गए हैं जो भाई पहले कहीं किसी और पार्टी के साथ थे, लेकिन आज वो किसी और पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। अब वो कैसे चमत्कार कर रहे हैं, कैसे उनका दिल बदला है, फिलहाल उनसे ये सारी बातें पूछेंगे। और भाई एक बार कैमरामैन से कहूंगा ऑफिस दिखा दे भाई। हम पहुंच गए भाई लोकेश पट्टी कलियाणा के ऑफिस पे। लोकेश भाई का ये ऑफिस है और ये देखेंगे भाई लोकेश भाई अड़ा है अगर नहीं है। एक बार ओ बैठा है आजा। तो भाई लोकेश भाई के ऑफिस पे पहुंच गए हैं और लोकेश भाई से 2000 सवाल जवाब करेंगे। भाई आपने पहले कहीं और साथ दिया था, आप दूसरी जगह आ गए हो, तो क्यों आए हो, कारण क्या है, क्या कोई राजनीतिक मंशा के साथ आए हो या सहानुभूति के साथ आए हो या जन सेवा या कुछ और, मतलब इनका जो आने का कारण है वो सभी कुछ डिटेल में हम इनसे पूछेंगे। तो भाई एक बार तो सारे भाई एक बार राम राम आने दो दर्शकों। राम राम जी, राम राम। तो लोकेश भाई आप जो है पहले कहीं और थे, किसी और पार्टी में थे, अभी जो है आप सुना दूसरी पार्टी में आ गए, तो कारण क्या है? भाई साहब सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत है, धन्यवाद आप यहाँ पहुँचे जी। रही बात पार्टी की, इंडिविजुअल एक आदमी के साथ हम थे, वहाँ भी हमारा अच्छा लगाव था और ना तो हमने पार्टी वहाँ ज्वाइन करी ना पार्टी हमने यहाँ छोड़ी। हम एक इंडिविजुअल आदमी के साथ हैं और अभी तो चुनाव की सरगर्मियाँ तेज होनी है, सारी चीज़ें निकल कर आवेंगी। वहाँ भी हमारे अच्छे रिलेशन थे, बहुत अच्छे मान सम्मान हमारा वहाँ था और बहुत बड़ी आदमी थे मैं भी। लेकिन मन में एक चीज़ आई, एक इंसान के प्रति हम क्या कर सकते हैं जब वो एक समाज के लिए, पूरे 36 बरादरी के लिए, पूरे हल्के के लिए इतना बड़ा कदम उठा सका है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बना है उसके प्रति सहानुभूति लगा लो या फिर अपना दायित्व लगा लो। जी, तो बहुत बढ़िया बात है भाई। लेकिन अब हम उस शख्स का नाम बताएंगे जिसके साथ जो है भाई अभी जुड़ गए हैं। तो भाई साहब इस राज से पर्दा उठा दो, एक बार नाम और खोल दो, किसके साथ आए हो आप? नहीं, राज तो कुछ नहीं भाई साहब। अब की बार हम ना किसी पार्टी को ध्यान में रखते हुए ना किसी और चीज को ध्यान में रखते हुए, अब की बार हम जो जनता की सेवा करता है, इस हलके ने एक नाम दिया उनको जन सेवक, और जो जन सेवक इस हलके ने उनको नाम दिया है, तो उन्होंने जनता की इतनी सेवा करी है कि उनको जन सेवक का नाम दे दिया गया जी। तो जन सेवक एक ही इंसान के आगे लगा है। पूरे हरियाणा में आप देख लो, अगर कहीं नाम आओ तो जन सेवक शशिकांत कौशिक जी। तो अब की बार भाई के जो हमने काम देखे, भाई 10 साल तक भाई साहब चुनाव हारने के बाद भी मेहनत कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं, तो क्यों ना उनकी मेहनत का एक बार फल उनको दे दिया जाए जी। तो इस करके थोड़ा सा अब की बार हम इंडिविजुअल इंसान के साथ हैं, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार उनका जो हल्के पर कर्जा है
उतरवादा लग लुक का जी। या मनसा है मेरी। तो भाई देखो, जैसा भाई ने बताया है लोकेश ने, भाई जन सेवक का तबका किसी को वैसे ही नहीं मिलता, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जन सेवक टाइटल किसी को ऐसे ही नहीं दिया जाता भाई। और जन सेवक ही नहीं, उस शख्स को, शशिकांत कौशिक को, जो है संभाल के हल्के की जनता ने दानवीर, कर्ण, भामाशाह, पता नहीं कितने कितने अनगिनत नामों से जो है नवाजा है, उनको भाई उपाधियां दी हैं, और भाई काम भी उन्होंने इतने किए हैं। तो भाई साहब कुछ काम आपको याद हो शशिकांत जी के? देखो भाई साहब, अगर 10 या 20 या 50 काम हो तो इंसान याद रख ले। क्या क्या गिनवाऊं? कोरोना काल में लगा लो, कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत मेहनत करी। जी। जिस घर में कोई साधन नहीं था कमाने का, दिहाड़ी मजदूरी बंद हो गई थी, भाई साहब ने वहां भी अपना सामान, सूखा सामान, चावल, आटा, तेल, जो घर में यूज करके आदमी पेट भर सके, वे चीज बचाई। उसके बावजूद फिर एक बार बाढ़ का वो हो गया था, पानी आ गया था हमारे परली जमुना की तरफ। फिर उस बाढ़ में भी इन्होंने अपना पूरा जो बचाव और खाद्य सामग्री जो खराब हो गई थी वहां पहुंचाई। फिर ड्रोन, जिस टाइम कोरोना काल में, आपने याद हो शायद, आप मीडिया के माध्यम से लोगों को पहले भी पता है, पुलिस प्रशासन को ड्रोन से भी इन्होंने ड्रोन भी दिए थे। रही बात, सबसे बड़ी बात, क्या इंसान के पास एक घर होगा अपना, जिस घर में आप पैदा हुए हो, कितने आपके सपने होंगे, वो घर बना के भी दान दे दिया जी। उसको बना के दान कर दिया। हर रोज कम से कम 1 लाख रुपए की अब भी सहायता लोगों की करता है। गौशाला हो, धर्मशाला हो, फिर अब सर्दियों में पीछे आपने देखा होगा कि एक लहर आई थी कंबल वितरण की। जी। मेरे हिसाब से शायद इतने ज्यादा कंबल पूरे हरियाणा में किसी ने नहीं बांटे जो इन्होंने बांटे थे। उसके बावजूद फिर अब ये एयर कंडीशनर, जो हम एसी कहते हैं, एयर कूलर, वाटर कूलर, हर मतलब समालका की विधानसभा में ही नहीं, बाहर भी। मैं करनाल गया था, एक धर्मशाला में एक पंचायत थी, उस पंचायत में हम जा रहे थे, तो हमने वहां देखा, बड़ा गर्व महसूस होया। और करनाल तक भी मेरे भाई का नाम जा रहा। तो कम से कम इतना संघर्ष और इतना दान 10 साल जनता ने उसको नकारा, भाई नहीं बनाओगे। तो भाई यहाँ एक बात नोट करने की है कि अगर शशिकांत कौशिक राजनीतिक मंशा से अगर सेवा करते जनता की, तो वो अपने हल्के में ही दान करते, अपने हल्के के लोगों तक ही सीमित रहते। लेकिन यहाँ जैसा कि लोकेश भाई ने बताया है कि करनाल में भी मैंने उनके दिए हुए वाटर कूलर और एयर कूलर देखे हैं, तो इससे यही प्रतीत होता है कि भाई सेवा वो पूरे देश में कहीं से भी, कहीं भी समस्या हो, और अगर कोई शशिकांत के पास आता है तो वहाँ जो इनके बस का होता है, वहाँ ये मुनासिब तरीके से जो है वहाँ सहायता पहुँचा देते हैं। क्यों लोकेश भाई, ऐसा ही है ना? ऐसा हमने लग गया, इसलिए फिर हमारा मन परिवर्तन हो गया कि जब एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता। और हमारा नहीं, मैं तो 36 बिरादरी की जनता का एक आश्वासन ही देना चाहूँगा और उनकी सहायता की उम्मीद करूँगा कि जब एक भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो एक बार तो उसकी मेहनत का फल हमने उनका दे देना चाहिए जी। और रही बात, अगर उसकी बात आवे कि दान की, वो मैंने बता ही दिया कि जिसने अपना घर भी दान दे दिया हो, और किसी ने ना पता हो तो एक चीज और बता दो, जब इनके पिताजी की वो थी, इनके पिता 13वीं थी, तो भाई साहब ने एक सबसे बड़ा ऐलान कराया था कि मैं अपने शरीर को भी दान कर रहा हूँ। जिस आदमी ने जिंदे जी अपना शरीर दान कर दिया, अगर उस आदमी को सरकार में मौका मिलता है तो वो आदमी क्या कर दिखा सकता है। इससे बड़ा उदाहरण तो शायद मेरे पास तो है नहीं। तो अभी भाई जो बात भाई ने बताई है, भाई जिंदे जी अपने शरीर का त्याग करना, एक दान करना, भाई आपने हमारे इंटरव्यू में भी देखा होगा, शशिकांत कौशिक ने कई बार बता भी दिया है कि भाई मैंने जो है
अपना शरीर भी दान कर दिया। उनका अंतिम संस्कार जब भी वो इस दुनिया से विदा होंगे 10 साल 20 साल 50 साल के बाद, तो उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो उनके सिर के बालों से किया जाएगा। शरीर को डोनेट करने का उनकी जो विचारधारा है वो बहुत अच्छी है। उनका कहना है कि भाई जो मेरी आने वाली पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, वो मेडिकल के तरीके से जो है मेरे अंगों का परीक्षण करके कुछ ना कुछ सीख लेगी, या जिसको जरूरत है, किसी का कोई शरीर का अंग खराब है और मेरा अंग उसके काम आ सकता है, तो वो उसको दे दिया जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया जो विचारधारा है। और भाई एनडी छोरा गौतम की टीम की तरफ से ऐसे जनसेवक को हम सल्यूट करते हैं। अब हमारे गांव में कई बच्चे उनकी लाइब्रेरी में पढ़ के और नौकरी लग गए। युवाओं की या युवाओं के भविष्य की कितनी चिंता उन्होंने करी, और अपनी लाइब्रेरी में हर महीने 500 बच्चे गोद लेते हैं। जब 500 बच्चों को अगर वो यहाँ टाइम दे रहे हैं, उसमें बुक्स भी हैं, अगर पेन की जरूरत है पेन है, खाने की व्यवस्था है, रहने की है, पढ़ने की है, मतलब भविष्य में अगर किसी बच्चे को इतनी मेहनत है भाई साहब कामयाब करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब इनको पावर मिल जाएगी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमने अपने बच्चों को बाहर भेजने की। आजकल एक प्रकरण चल रहा है कि हर बच्चा विदेश में जाने की सोच रहा है। अगर वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी तो आप क्यों जाओगे बाहर? जी बिल्कुल। और आप किसी को रोजगार दो, सबसे बड़ी चीज़ है, किसी को दान देने से भी बड़ी चीज़ है आप उसको कामयाब कर दो। अगर शिक्षा के स्तर में किसी ने ध्यान दिया है तो वो शशिकांत कौशिक जी ने दिया है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भाई। तो ये हमारे साथ है भाई लोकेश भाई, जिन्होंने जो है बहुत ही अच्छी विचारधारा जो है अपनी यहाँ रखी है हमारे सामने। और एक बोल दो और भाई साहब मैं तो है ना आपका भी धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। देखो जितनी मेहनत अगर भाई साहब 10 साल तक कर रहे हैं, भाई जनता ने उनका अपना फर्ज उनके प्रति अदा कर देना चाहिए और एक बार तो उनको कामयाब कर देना चाहिए। और भी पहले एमएलए बने हैं, अगर वे दोबारा मेहनत करते तो नाम नहीं रहता। बिल्कुल नाम भी रहता, मार्केट में भी आते। और समय हमेशा परिवर्तन की मांग है, मतलब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। हालांकि परिवर्तन नहीं होगा तो इंसान का पता नहीं लगेगा। और जितनी आज के दिन में जितनी मेहनत भाई साहब मार्केट में रह के कर रहे हैं, शायद और कोई से नेता पे इतनी मेहनत नहीं होगी। एक चीज और बता दूं, पार्टी के प्रति भी बहुत ज्यादा वफादार है। अगर एक संभाल के में शशिकांत है तो बीजेपी जिंदा है, ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। आप घूमते हो, वैसे मना नहीं कहनी चाहिए थी यह बात, लेकिन संभाल के में बीजेपी है तो शशिकांत ही बीजेपी है जी। 2 बार पार्टी की टिकट लेके आए, जनता ने नकारा, फिर उसके बाद मार्केट में आकर खड़े हो गए। कितना बड़ा दिल होगा अगर एक मेंबर पंचायत चुनाव है जट के हिम्मत नहीं करता खड़े हो। लेकिन बात करें लोकेश भाई, देखो ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है भाई। अगर शशिकांत है तो बीजेपी का वजूद समाल खाल के में है। क्योंकि हम भी बताना चाहेंगे भाई, एक बार याद करा दें हम आपको कि शशिकांत से पहले, जब हम कैंडिडेट का नाम तो नहीं लेंगे, जो बीजेपी से कैंडिडेट था उसकी 11,000 वोट आई थी कुल। तो जब से बीजेपी की कमान जो है शशिकांत जी के हाथों में आई, तो पहले 2014 में जो है इलेक्शन लड़ा, और उसमें भाई हमारे सर्वे के अनुसार जो आंकड़े हैं हमारे पास, तो वहां 33,000 वोट जो है शशिकांत कौशिक ने ली। दूसरी बार जब इलेक्शन लड़ा तो उन वोटों का आंकड़ा जो है बढ़ करके 68,000 हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी का ग्राफ जो है वो शशिकांत जी के साथ जुड़ने में जो है ऊपर गया है। ये बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। अगर बीजेपी का ग्राफ समालका में उठाया है तो शशिकांत कौशिक ने उठाया है। और अब की बार नैया इतनी सी दूर है, मतलब लोग बाट देख रहे हैं कब चुनाव आवे और हम कुर्सी न पलटें और पलट के भाई साहब ने बैठा हुए।
जी। इतनी डिमांड आज, अगर हमारा मन पलटा है ना तो लोगों की सुन का ही पलटा है। और मैं तो सौभाग्य समझता हूँ इस हलके का कि ऐसा दानवीर करण और युवाओं के भविष्य की चिंता करने वाला अभी हमारे गांव में खेल कराए थे। वहां भी भाई साहब ने सिर्फ एक ही संदेश दिया था, नशे से दूर रहो और अपना खेलों में रुचि लो। जब बच्चा खेलों में रुचि लेगा, कोई मेडल लेकर आओगा, मेडल लेकर आओगा, नौकरी लगेगा। मतलब कितनी सोच आज की डेट में अपने बच्चों की तरह इस हल्के को रख रहे हैं। और अब की बार फर्ज बनता है इस हल्के का भी, और हम उम्मीद भी करते हैं कि जात बिरादरी और अपना पराया छोड़ गए, सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे लो कि इस हल्के को ऊपर कौन लेकर जा सकता है। जी भाई साहब, मैं जो लोकेश भाई ने बात कही है भाई जात बिरादरी, तो हम आपको यहाँ एक बात बताना चाहेंगे लोकेश भाई, आपने भी देखा होगा और आम जनता भी देखती रहती है, और हम भी भाई बताते हैं आपको कि शशिकांत कौशिक एक ऐसे इंसान हैं जो 36 बिरादरी के लोगों का जो है जन्मदिन और सालगिरह दिल से मनाते हैं। वो ये कहते हैं कि 36 बिरादरी मेरा घर है, 36 बिरादरी मेरा परिवार है, और किसी भाई का भी किसी भी बिरादरी में जन्मदिन हो या उसकी सालगिरह हो तो स्पेशली जो फूलों की और पैसों की माला लेकर के उनके घर पे पहुंचते हैं, मिठाई का डब्बा ले जाते हैं, फूलों की टोकरी जाती है, फलों की टोकरी जाती है। तो भाई साहब इसीलिए कहते हैं कि भाई शशिकांत जी यही कह रहे हैं कि भाई मैं 36 बिरादरी का हूँ, 36 बिरादरी मेरी है। बिल्कुल 36 बिरादरी के हैं भाई साहब, और 36 बिरादरी है। पहलवान हो, कोई राजनेता हो, कोई कलाकार हो, वो किसी एक बिरादरी का नहीं होता। अगर किसी गांव में अब पहलवान योगेश्वर दत्त मेडल लेकर आए थे, क्या किसी ने ये कहा कि वो ब्राह्मण मेडल लेकर आया? ये क्या वो आया कि हमारे देश में भी मेडल आया, कितना गर्व उत्सव होया। रही बात अब की बार, कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, इंडिविजुअल आदमी के साथ है, शशिकांत के साथ है दिल से, और जो है वो उसके भाग्य की बात है। चलो धन्यवाद। तो भाई फिलहाल हमारे साथ जो है नारायणा गांव से भी विनोद जी जुड़ गए हैं और इनसे भी 2-4 सवाल करेंगे। तो भाई साहब स्वागत है आपका हमारे साथ। राम राम भाई साहब, राम राम भाई। तो जैसा कि लोकेश भाई ने बताया है तो सारी बातें जो है आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि हम भी मीडिया में घूमते हैं, सर्वे मारते हैं और देख भी रहे हैं। आपको काफी चैनलों पे ये चीजें दिखाई देंगी। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई हम तो एक ही चीज को मेरे भाई, 2 प्लान हो लिया हर दिन है, सेवा भी लाग रहा करना भाई। कहीं जगह शिकायत भी आ जाए, मान लिया कि भाई आया नहीं गया नहीं भाई। इन महीने के फादर भी बीमार रहे भाई, छोरा भी बीमार रहे, आदमी इचल बिचल भी जाए, 2 इलेक्शन भी आ रहा, फिर भी इतना बड़ा सिस्टम ठहरा चुकर देना बाजा दौड़ी जैसी भी कर रहा, दान पुण्य में ला गिरा। जो दान है ना, जिसके भीतर भीतर दया होगी वो दान करेगा, और जो दान करेगा वो राज करेगा मेरे भाई। हम तो एक चीज कहूँ, सारा ही देश नहीं शशिकांत का निभा रहा सारा लगा, और तो भाई हम भी इस हाथी के पाँव दे रहा बना लग रहे मेरे भाई हैं। बढ़िया विचार है, बढ़िया लग रहा बना, यह बात है भाई। चलो दान पुण्य बढ़ा तो राम का नाम बड़ा चल रहा। भाई विनोद भाई के बारे में हम बता दें कि ये नारायणा गांव के पूर्व सरपंच रह चुके हैं, और भाई बहुत बढ़िया इनका जो अपने शासन काल रहा है नारायणा गांव में, बहुत अच्छी छवि के सरपंच रहे हैं। और भाई इन्होंने अपने विचार रखे हमारे साथ साथ जाके अपना कीमती समय में दिया। तो लोकेश भाई का और विनोद भाई का हम धन्यवाद करते हैं। भाई मैं तो सुनील भाई एक बात और कहूंगा, आंधे जांधे रहा करो, हमारा भी जी लगता रहेगा। चलो जरूर भाई। हम दो आपके माध्यम से भाई सारे हल्के में एक ही चीज क्यों है, कोई 1 बार बन लिया, कोई 2 बार बन लिया, मौके तो सबने मिल ही लिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई आप अपनी बारी बाप अपना सब ने जैसा काम आया अपना कर लिया, अत एक मौका अपना इसने देख लेंगे, ये भी अपना जैसा जो करेगा चलता रहेगा। जैसी मेहनत कर रहा है, इसकी मेहनत सी लोग देख के चुकर देता आवाज आने लगी, अरे ला मेरे वर्गे भी भाई चलो भाई जीप सारे नहीं है, हम ही क्यों हार में पांदर है, जीप वोट गिर नहीं है फिर जीत में गिर लेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल है नहीं भाई? बिल्कुल। तो हार में भी क्यों धरे जी, वोट गिर नहीं और वो भी हार में पड़ेगी फिर रह भी के गया। तो कोशिश ही तो रखेंगे भैया ही यार, बाकी भाग परमात्मा के। चलो भाई, अब आपने क्या लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइयो।
वीडियो ना लाइक कर दियो जरूर, शेयर का तार दियो फतूर, ताकि वीडियो पहुंच जाए दूर दूर। और इस वीडियो ना शेयर जरूर कर दियो भाई, आप शेयर कम करो हमारी वीडियो, हमारे को गलती हो रही हो तो उसने बता दियो भाई, भाई हमारी वीडियो बढ़िया नहीं लगती, क्या चक्कर है क्या नहीं, अभी कमेंट करके बता दियो। बड़ी मेहनत से वीडियो बना के जावा यार भाई, थारे मनोरंजन खातर, थारे को नई नई जानकारी देने के खातर हम वीडियो बनावे हैं। उसके बदले में हम आप पे एक शेयर और एक लाइक मांगे हैं, वो जरूर कर दिया करो मित्रों। तो भाई इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। जय जवान जय किसान, जय हरियाणा जय हरियाणवी, धन्यवाद।